नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही प्रदेश में सियासी पारा सातवें आसमान पर है। कांग्रेस सिंधिया और बागियों को निशाना बना रही है, तो बीजेपी कमलनाथ सरकार की नाकामी और वादा खिलाफी को जनता के बीच उछाल रही है। बयानों के बाउंसर चल रहे हैं। उपचुनाव में वार पलटवार का तड़का भी लग रहा है। उपचुनाव से जुड़ी खबरें समेटकर हम हाजिर हैं बंसल न्यूज की खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह में। चौबीस सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के जिताऊ उम्मीदवार की तलाश है और ये तलाश सर्वे रिपोर्ट, फीडबैक और पसंदीदा उम्मीदवार के उस लिफाफे में बंद है जो प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक आलाकमान को सौंपने वाले हैं। दरअसल वरिष्ठ नेताओं से मंथन के बाद मुकुल वासनिक 1 या 2 दिन में अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपने जा रहे हैं, जिसके बाद प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया और भी तेज हो जाएगी। कांग्रेस में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया हुई तेज। 31 जुलाई से पहले करनी है उम्मीदवारों की खोज। ग्वालियर चंबल की 16 सीटें सबसे बड़ी चुनौती। मुकुल वासनिक आलाकमान को जल्द सौंपेंगे रिपोर्ट। उपचुनाव में कांग्रेस को जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार की तलाश है। संगठन इसके लिए 3 सर्वे करा चुका है। अब इंतजार है चौथी सर्वे रिपोर्ट का। इसके साथ ही पार्टी ने कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया है, जनता की राय भी ली गई है। ये सारी कवायद उस चेहरे को तलाशने के लिए की जा रही है जो उपचुनाव में कांग्रेस को जीत का ताज पहनाएगा। मैराथन मंथन और फीडबैक के आधार पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक जल्द ही आलाकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इस रिपोर्ट में उन उम्मीदवारों के नाम हैं जो कांग्रेस के सर्वे और फीडबैक में खरे उतरे हैं। तो क्या ये सर्वे रिपोर्ट्स और फीडबैक ही प्रत्याशी के नाम पर मोहर लगाएंगे? बिल्कुल, कमलनाथ जी बहुत विचार के बाद ही सारी चीज़ों पे चिंतन करने के बाद एक एक चीज़ वो खुद डील कर रहे हैं और उसके बाद ही टिकट का वितरण करेंगे। निश्चित रूप से उम्मीदवार के बारे में भी बात हुई है। तो इस संबंध में पार्टी कई बातों को ध्यान में रखते हुए जो फैसला करेगी उस आधार पर हम लोग आगे के काम की रूपरेखा तय करेंगे। विनेबिलिटी क्राइटेरिया प्रमुख है। जिताऊ उम्मीदवार को अवसर मिलेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मुकुल वासनिक ने सर्वे के बाद तैयार हुए पैनल पर भोपाल में 2 दिनों तक वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की थी। हालांकि सभी दावेदारों को ये स्पष्ट कर दिया गया है कि ग्वालियर चंबल की 16 सीटें हों या बाकी की 8, उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अंतिम फैसला उसी के हक में होगा जो जीतने का दम रखता है। पार्टी भी मान रही है कि ग्वालियर चंबल की 16 सीटें किसी चुनौती से कम नहीं है और न ही वहां की सीटों के लिए प्रत्याशी चयन आसान है। इन सब के बीच कांग्रेस चंबल में सिंधिया को अपने लिए चुनौती नहीं मान रही। मैं मानता हूं कि हम अगर चुनाव आयोग आज कराने की घोषणा करे, कांग्रेस पार्टी तैयार है। हम मांग करते हैं जल्दी से जल्दी चुनाव। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी ये आभास रखती है कि जिस दिन चुनाव होंगे शिवराज जी चले जाएंगे। यही कारण है कि चुनाव डिले कराना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि जितनी जल्दी चुनाव हो, चुनाव आयोग का अपना विशेषाधिकार होता है, पर कांग्रेस पार्टी तैयार भी है और मांग भी करती है जल्दी चुनाव करा। देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ा संगठन है। कांग्रेस एक बहुत पुराना राजनीतिक दल है। आना जाना किसी का अगर होता भी है तो उसका मायना ये नहीं है कि कांग्रेस के पास उन जिलों में हमारा कोई नेता नहीं है। मंथन और चर्चा के बाद मुकुल वासनिक ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें इस बात का संकेत है कि मैदानी नेताओं और कार्यकर्ताओं को ही उपचुनाव में लड़ाकर बीजेपी के सामने चुनौती पेश की जाए। मतलब साफ है कि जीत की जिम्मेदारी इस बार कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को दी है। ऐसे में 2018 के फॉर्मूले को अपनाकर कांग्रेस जीत का परचम लहरा पाती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे ज्यादा दिलचस्प मुकुल वासनिक की वो रिपोर्ट भी होगी जिसमें उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं। कोमल शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। उपचुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जान लगानी शुरू कर दी है।
बीजेपी ने वर्चुअल रैली के जरिए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के वर्चुअल रैली का दम निकालने मैदान में उतर रही है। चंबल की 16 सीटें जीतने के लिए कांग्रेस मां पीतांबरा का आशीर्वाद लेकर दतिया से चुनावी शंखनाद करने जा रही है। 13 जुलाई को भांडेर से कांग्रेस मिशन चंबल शुरू करके हुंकार भरेगी। चंबल में सुनाई देगी कांग्रेस की हुंकार, कांग्रेस लेगी मां पीतांबरा का आशीर्वाद, वर्चुअल के जवाब में जाएगी जनता दरबार। भांडेर से दिग्गज करेंगे उपचुनाव का आगाज। उपचुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी जंग जोर पकड़ रही है। कोरोना काल में जहां बीजेपी ने तकनीक का सहारा लेकर वर्चुअल रैलियां शुरू कर दी, वहीं कांग्रेस जमीनी लड़ाई लड़ने का फैसला कर चुकी है। कांग्रेस ने सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल की 16 सीटों में उपचुनाव जीतने का प्लान तैयार कर दिया है। खास रणनीति के तहत कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर गोविंद सिंह, पीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा, लाखन सिंह यादव और अशोक सिंह मैदान में कमान संभालेंगे। 2018 के चुनावों में भी कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल अंचल में चुनाव अभियान की शुरुआत मां पीतांबरा का आशीर्वाद लेकर की थी। उस वक्त मां पीतांबरा ने कांग्रेस को जीत का आशीर्वाद दिया था, जिसके चलते ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को बड़ी कामयाबी मिली थी और वो सत्ता के शिखर तक पहुंच गई थी। उपचुनाव में भी कांग्रेस मां पीतांबरा की चरण में जीत की अर्जी लगाकर चुनावी युद्ध का आगाज करेगी। मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, अन्य जिलों में भारी पैमाने पर कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में हम भारतीय जनता पार्टी वालों को जो मौका नहीं देना चाहते, नहीं वो एकदम कहेंगे कि भाई कांग्रेस ही फैला गए। पीतांबरा माई के दर्शन करेंगे हम लोग 13 तारीख को, और भांडर होते हुए जहाँ कोरोना का प्रभाव नहीं है गुना शिवपुरी तरफ आगे बढ़ जाएंगे। वरिष्ठ सभी नेता कमलनाथ जी को छोड़कर, अध्यक्ष जी को छोड़कर हम लोग अधिकांश जो वरिष्ठ नेता हमारे साथी हैं, अजय सिंह जी हैं, भूरिया जी हैं, अरुण यादव जी हैं, मैं स्वयं हूँ, रामनिवास रावत हैं, ऐसे सब लोग जाके एक साथ दौरा जाएंगे। कांग्रेस जमीनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है, तो बीजेपी अपनी वर्चुअल रैली की तारीफ करते नहीं थक रही। कोरोना का हवाला देकर बीजेपी कांग्रेस की एक्चुअल रैली पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस को रैली करने से बचने की सलाह दी है। दतिया जाएंगे, भांडर जाएंगे और एक्चुअल रैली करेंगे, तो जब नेता आते हैं, जनता इकट्ठी होती है, तो कई बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कांग्रेस के नहीं कर पा रही है। इसलिए कांग्रेस को प्रयास ये करना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी बात लोगों के बीच कैसे पहुंचा सकते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका पालन करना चाहिए। क्योंकि अगर कोरोना फैलता है और उसके कारण संक्रमण होता है तो चुनाव तो ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी लड़ती रहते हैं, लेकिन जनता के बीच में अगर कोरोना इन सब घटनाओं के कारण गया तो मध्य प्रदेश में स्थिति विस्फोटक हो जाएगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा कोरोना का, और इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की होगी। बीजेपी के तल्ख तेवर देखकर कहा जा सकता है कि अगर कांग्रेस की चुनावी रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ तो बीजेपी उसको घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। फिलहाल कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कांग्रेस का मिशन चंबल कितना सफल होगा ये तो चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे, लेकिन चंबल का किला जीतने की वो हर संभव कोशिश जरूर कर रही है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। तो वहीं उपचुनाव से पहले सियासी फिजा में सवाल गूंज रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक सवालों की बौछारें हो रही हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहे। सवाल के जवाब में सिर्फ सवाल ही वापस आ रहे हैं। सवालों की सियासत में मुद्दे तो बहुत हैं, पर नहीं हैं तो जनता से जुड़े मसलों के जवाब। रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव में सवालों की सियासत, बीजेपी पूछ रही नात से हकीकत। शिवराज रोज दाग रहे 2 सवाल, कांग्रेस बोली कर्ज माफ करेंगे शिवराज। उपचुनाव से पहले प्रदेश में सवालों की सियासत जोर पकड़ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व सीएम कमलनाथ से रोज 2 सवाल पूछ रहे हैं। शिवराज के सवालों के केंद्र में फिलहाल किसान ही नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है, उपचुनाव में प्रदेश की राजनीति की धुरी किसानों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। जिस कर्ज माफी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस 15 साल के वनवास के बाद सत्ता के शिखर पर काबिज हुई थी, अब बीजेपी उसी को लेकर
रोज कांग्रेस का सच से सामना कराने की रणनीति पर काम कर रही है। किसानों की तरफ से ये सवाल खुद मुख्यमंत्री शिवराज पूछ रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया ब्याज का उनके मत्थे पे धर के चले गए कमलनाथ। चिंता मत करना मेरे किसान भाइयों, उन्हें किसान के मत्थे पर जो कर्जे की गठरी रखी है ब्याज की भी, मामा उस गठरी को उतार देगा। और आज मेरा चौथा सवाल कमलनाथ, वचन पत्र में लिखा था सबका 2 लाख तक का, तो जवाब दो, जिनका 2 लाख से ज्यादा कर्जा था उनका 1 नया पैसा क्यों माफ नहीं किया? अरे 2 से ज्यादा था तो 2 लाख तक का करते। पूर्व सीएम कमलनाथ अपने ही अंदाज में सीएम शिवराज सिंह चौहान के सवालों के जवाब दे रहे हैं। कमलनाथ ने भी जवाब देते हुए शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछा। नाथ ने कहा कि कर्ज माफी पर झूठ परोसने के बजाय शिवराज बताएं कि शेष किसानों की ऋण माफी कब शुरू होगी। उन्होंने कहा कि जो अपनी सरकार में 50,000 का कर्ज माफी का वादा कर मुकर गए, उन्हें कर्ज माफी पर बात करने तक का हक नहीं है। साथ ही कहा कि हमने शपथ लेने के 2 घंटे के अंदर किसानों की कर्ज माफी का फैसला लिया था। कमलनाथ के जवाब पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि सवाल पूछने की जगह मुख्यमंत्री के सवालों के जवाब दें। सवाल की जगह आपको जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री का काम सवाल उठाना नहीं, जनता को जवाब देना है कि क्या आपकी गलत नीति थी, क्या नियत थी जिसके कारण कर्जा चढ़ा। और कमलनाथ जी से सीखना चाहिए कि कैसे किसानों के लिए, भले के लिए, एक बेहतर मध्य प्रदेश के लिए नई नीति और नियत के साथ उन्होंने काम किया। पहले कमलनाथ जी से जो प्रश्न किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसका जवाब तो दें। आपने कर्ज माफी क्यों नहीं की? आप सरकार में झूठ बोल करके जनता को भ्रम में डाल करके आप सत्ता में आए थे। आपने कहा था बिना किसी शर्त के कि हम कर्ज माफी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को किसानों और नौजवानों के मुद्दे पर सवालों में उलझाने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस भी सवाल के जवाब में सवाल पूछकर बीजेपी को सियासी दांवपेच में फंसाने की फिराक में है। सियासी सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर आखिर राजनीति क्यों हो रही है। सिर्फ सवालों के जाल में उलझकर नेता उपचुनाव में वोट की फसल काटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। उपचुनाव की जंग में सागर जिले की सुर्खी विधानसभा सुर्खियों में है। जी हां, बीजेपी से गोविंद सिंह का टिकट पक्का माना जा रहा है। गोविंद सिंह के बीजेपी में जाने के बाद सुर्खी में पार्टी के समीकरण उलट पलट गए। पिछले दिनों पूर्व विधायक पारुल साहू और राजेंद्र सिंह मोलकरपुर की मुलाकात हुई है। सियासी हलकों में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सुर्खी का संग्राम प्रदेश में सुर्खियां बटोर रहा है। वैसे तो चुनाव में हर बार और मुलाकात के कई मायने निकाले जाते हैं। इस सीट को लेकर कांग्रेस बीजेपी दोनों में असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन बीजेपी की मुश्किल ज्यादा बड़ी नजर आने लगी है, क्योंकि बीजेपी को बगावत का खतरा ज्यादा नजर आ रहा है। पूर्व विधायक पारुल साहू 2008 में पार्टी के प्रत्याशी रहे राजेंद्र सिंह मोकलपुर की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें दोनों चाय पीते नजर आ रहे हैं। मुलाकात की फोटो वायरल होने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि इनमें से कोई कांग्रेस का दामन थामकर चुनाव तो लड़ने नहीं जा रहा। पहला विषय तो ये है कि दूरी बना के रखी है। मेरी संगठन में बात हो गई है, चर्चा हुई है। अब जो उनका निर्देश होगा उस हिसाब से मैं काम करूंगी। पारुल साहू और राजेंद्र सिंह मोकलपुर की मुलाकात को बीजेपी भी सामान्य मुलाकात बता रही है। संगठन पार्टी के अंदर उठ रहे भूचाल पर फिलहाल पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस से आए और पहले से पार्टी की सेवा में लगे नेता बड़े और दिग्गज हैं, तब भी अपने क्षेत्र में खासी पकड़ रखते हैं। सौजन्य मुलाकात किसी की भी हो सकती है। उन दोनों ने कुछ कहा है तो बात अलग है। ऐसे तो कोई भी कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार झूठे आरोप हमेशा लगाते रहते हैं, उसमें कोई गंभीरता नहीं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राजेंद्र सिंह मोकलपुर और गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, तो पारुल साहू का अतीत भी कहीं न कहीं कांग्रेस से जुड़ा है। पारुल के पिता
बंडा से कांग्रेस विधायक रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि अगर दोनों नेता पार्टी में आते हैं तो उनका पूरा सम्मान होगा। देखिए, ये राजनीति है। फोटो क्या वायरल हो रहा है, कैसे वायरल हो रहा है, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा हृदय लेके चलती है, बहुत बड़ा दिल लेके चलती है, और कांग्रेस के यदि पुराने लोग कांग्रेस में वापस लौटते हैं तो हम उनका दिल से स्वागत करते हैं, उनको हम अपने दिल से लगाने की बात करते हैं। यदि वे कांग्रेस में आने की बात करते हैं, आते हैं, तो उनका स्वागत है। रही बात चुनाव लड़ने या ना लड़ने की, यह निर्णय हाईकमान को लेना है। सुर्खियां बटोर रही इस मुलाकात को लेकर सियासी माहौल गर्म है। अगर बीजेपी नेताओं के कांग्रेस में जाकर चुनाव लड़ने की बात में जरा भी सच्चाई है तो बीजेपी की परेशानी बढ़ेगी, जिसका सीधा असर सुर्खी के संग्राम पर पड़ेगा। पंकज प्रजापति, बंसल न्यूज, सागर। प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी बयानबाजी तीखी और तल्ख होती जा रही है। ग्वालियर चंबल में लड़ाई सिंधिया बनाम कमलनाथ होती दिख रही है। वहीं पोहरी से पूर्व विधायक और शिवराज सरकार में राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने सिंधिया के बहाने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोला। पोहरी उपचुनाव की सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। सियासी बयानबाजी के साथ ही कांग्रेस बीजेपी ने अपनी तैयारियों को जमीन पर उतारना भी शुरू कर दिया। शिवराज सरकार में मंत्री बनने के बाद सुरेश धाकड़ ने पोहरी में डेरा डाल दिया है। बीजेपी के संभावित उम्मीदवार सुरेश धाकड़ चुनाव अभियान में जुट चुके हैं। छोटी छोटी जनसभाओं में धाकड़ पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर हमला बोल रहे हैं। एक सभा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राज्य मंत्री धाकड़ ने कहा कि 2018 के चुनाव में दूल्हा किसी को बनाया और 7 फेरे किसी और के साथ करवा दिए। सुरेश धाकड़ का सीधा इशारा सिंधिया की तरफ था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ एक आदमी की चलती है। साथियों, दूल्हा तो इसको बता दिया और बामर इनके साथ फाड़ दी। यही है ना, लोगों ने इस भाषा के साथ वोट दिया कि सरमंत सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे। वो तो नहीं बने, कमलनाथ जी को बना दिया, सारे दिन ऑक्सीजन लेते रहते हैं। इस समय कांग्रेस है तो केवल एक व्यक्ति की है, उसका नाम है दिग्विजय सिंह की पार्टी है। अब वहां कोई नहीं है। बीजेपी ने जहां प्रचार शुरू कर दिया है, वहीं कांग्रेस में उम्मीदवार के नाम पर मंथन चल रहा है। प्रभारियों के दौरे चल रहे हैं, तो संभावितों ने मतदाताओं से संपर्क साधना शुरू भी कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि उम्मीदवार का नाम सर्वे के आधार पर तय होगा। पार्टी का दावा है कि नाम फाइनल होते ही पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और प्रभारी भी लगातार पोहरी विधानसभा के मंडलम और सेक्टर लेवल तक जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के संपर्क में है। कांग्रेस भी ग्रामीण लेवल पर जाकर अपने बात को जनता के बीच रख रही है और निश्चित रूप से कांग्रेस पोहरी में मजबूत है और प्रत्याशी पार्टी जिसको बनाए उसके लिए हम पार्टी पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता स्वीकार करेंगे कि प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को बनाने के लिए जनमत दिया था और उस जनमत के साथ जो कुटाराघात हुआ है, उस जनादेश को जो धनबल के उपयोग करके जो सरकार गिराई, उसका जवाब जनता जरूर देगी। पोहरी को सरकार में प्रतिनिधित्व मिलने के बाद बीजेपी उत्साह से भरी हुई है, तो कांग्रेस अभी उम्मीदवार चयन की मशक्कत में जुटी है। पोहरी में फिलहाल बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आ रही है। पार्टी को उम्मीद है कि सिंधिया के सहारे वो जीत का परचम लहराने में कामयाब होगी। वहीं कांग्रेस को भरोसा है कि कमलनाथ सरकार के जनहितैषी काम उनके माथे पर जीत का टीका लगाने में मददगार होंगे। फरमान अली, बंसल न्यूज, शिवपुरी। सांची में उपचुनाव की सरगर्मी के बीच पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और बीजेपी के नेता मुदित शेजवार ने बड़ा बयान दिया। शेजवार ने कहा कि सांची में मेहनत करनी होगी, अभी समन्वय नहीं बना है। इतना ही नहीं, मुदित ने यह भी कहा कि बीजेपी में आए नेता अभी दूध में शक्कर की तरह नहीं घुल पाए हैं। इस वक्त हम चाहते हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के युवा नेता और चुनाव लड़ चुके मुदित शेजवार। मुदित जी, क्या स्थिति लग रही, जिस तरह से कहा जा रहा है कि बहुत आसान चुनाव होगा, बीजेपी के पक्ष में माहौल है, सांची विधानसभा का क्या आपको लगता है गणित अभी क्या कहता है? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि बीजेपी के पक्ष में माहौल है, ये पूर्णतः सत्य है।
क्योंकि कहीं ना कहीं 1.5 साल में जो कांग्रेस की सरकार रही उसमें साधारण जो आम जनता है उनकी बहुत मतलब शुद्ध भाषा में कहें तो दुर्गति हुई है। और कहीं ना कहीं सब चाह रहे थे कि शिवराज जी वापस आएँ और वो जो हो चुका है। लेकिन सांची विधानसभा का समीकरण अगर हम देखें तो क्या अभी स्थिति बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में है कि अभी मेहनत की ज़रूरत है? ऐसे तो बीजेपी के पक्ष में ही है स्थिति, पर ये बात बिल्कुल सत्य है कि आखिरी दिन तक जब चुनाव होता है तो आखिरी दिन तक जो शाम के 5 बजे तक भारतीय जनता पार्टी की एक पद्धति है कि कार्यकर्ता कमर कस के बैठता है। तो हम हर तरीके की परिस्थितियों के लिए तैयार हैं और मेहनत कर रहे हैं। हम ये नहीं मान के चल रहे हैं कि बिल्कुल जीत गए, क्योंकि ये मानना ठीक भी नहीं है। हम तो आखिरी समय तक मेहनत करेंगे और मेहनत अभी बहुत बाकी है। देखिए परिस्थितियां बदली हैं, नए समीकरण कुछ बने हैं, किसी ने भी नहीं देखे थे ऐसे समीकरण पहले। असाधारण हैं कहना चाहिए, एकदम साधारण स्थिति नहीं है। अभी क्या स्थिति आपको लग रही है? क्या आपसी समन्वय अभी बन चुका है, या हम कह सकते हैं जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा था कि दूध में शक्कर की तरह बीजेपी से में जो आए हैं वो मिल चुके हैं, आपको लगता है कि दूध में शक्कर की तरह मिल चुके हैं अभी? ये दूध में शक्कर वाली बात बहुत अच्छी है, हमारे लिए तो प्रेरणादायक है और कोशिश यही है कि दूध में शक्कर की तरह घुल जाएं। प्रयास जारी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि बिल्कुल दूध शक्कर घुल गए हैं। अभी दूध मीठा है, शक्कर भी घुल रही है धीरे धीरे। थोड़ा सा जो प्रक्रिया चालू है, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये प्रक्रिया सफल होगी। तो ये थे बीजेपी के युवा नेता मुदित सेजवार, जिनका कहना था कि अभी मेहनत करना बाकी है। सांची में अभी मेहनत लगातार की जा रही है, लेकिन इतना आसान मानकर नहीं चलना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि दूध में शक्कर की तरह घुल मिल जाना अभी तो इतना संभव नहीं है। दूध मीठा जरूर हो गया है, लेकिन पूरी तरीके से शक्कर घुल गई हो ये नहीं कहा जा सकता। यानी उनका साफ संकेत है कि अभी समन्वय बनाना बाकी है। कैमरामैन विजय सेजकर के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।